आज जो कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा स्टैक में ये समझने जा रहे हैं कि अगर ये चीज़ आज समझ गए ना तो हम लोग बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि स्टैक में कोई भी पैरामीटर जब चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे पड़ता है, ठीक है, वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन कर चुके हैं, सबसेट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, जो फाइंड द सबसेट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो कैसे करते थे ये कर चुके हैं, ज़्यादा इस पर ए है, बी है, सी है। तो कैसे करते थे कि इसके पास एक येस की ऑप्शन होती थी और इसके पास एक नो की ऑप्शन होती थी। ये लेवल है ए की, ठीक है, ये ए का लेवल है, फिर बी का है, कैसे करके करेंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर खाली है, ठीक है। आंसर पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, आंसर पहले स्टार्टिंग में खाली होगा। चलो खाली है ये अपना आंसर, डैश। जब ए ने यस बोला तो आंसर में ए आ गया, ए ला दिया, क्वेश्चन तो अपना सेम रहेगा। ए ने नो बोला तो पहले आंसर क्या था, खाली था, तो बी खाली होगा, डैश डैश का डैश। अब ये लेवल आ गया, एस आई को इंक्रीज करते थे ना, एस आई +1, ठीक है। तो ये लेवल आ गया बी का। वो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो सबसेट का वीडियो बन रखा है, वो एक बारी देख के आओ, ठीक है। चलो ये लेवल बी का है तो बी भी एक बारी यस बोलेगा और ये नो बोलेगा, ठीक है। तो बी यस बोला तो आंसर पहले ए था तो ए बी हो जाएगा आंसर और क्वेश्चन तो सेम रहेगा। बी ने क्या बोला कि मैं नहीं आ रहा तो आंसर ए था और ए बी सी, क्वेश्चन तो सेम रहेगा। यहाँ पे भी बी का लेवल रहेगा तो बी बोलेगा यस, फिर बोलेगा नो। तो बी आंसर पहले खाली था, बी बोला यस तो आंसर में बी ऐड हो जाएगा, खाली प्लस बी विच इज़ बी, ए बी सी। और इसमें नो ऐड करोगे तो खाली प्लस नो इक्वल टू खाली, ए बी सी, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया लेबल सी। अब सी यस नो करेगा, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, ठीक है। ये डी, हाँ ये सी का लेवल है तो सी बोलेगा कि भाई हम आ रहे हैं। तो आंसर पहले ए बी था तो अब बन गया ए बी सी। क्वेश्चन नीचे का अपना सेम रहने वाला, नीचे में हम कोई चेंज नहीं करते। इधर नो बोला तो आंसर पहले ए बी था तो ए बी ही रह जाएगा। इधर सी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ तो आंसर पहले ए था तो ए सी हो गया। इधर सी ने बोला कि मैं नहीं आ रहा तो आंसर पहले ए था तो ए ही हो जाएगा। इधर बी बोला सी बोला मैं आ रहा हूँ तो आंसर पहले बी था तो बी सी हो जाएगा। और सी ने इस बारी मना कर दिया तो आंसर पहले बी था तो बी ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें सी बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ तो आंसर पहले खाली था तो सी ऐड हो जाएगा। और सी ने इधर मना कर दिया तो खाली, और सी ने मना कर दिया मतलब खाली ही रह जाएगा, ए बी सी, ठीक है। ये एक बारी क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं कि पहले यस की कॉल हम लोग ले रहे हैं और फिर ले रहे हैं नो की कॉल। बहुत मस्त वाली चीज़ निकल के आने वाली है, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा, अगर देखोगे तो। मेन अपना कोई स्ट्रिंग बना जो मेरा स्ट्रिंग ए बी सी ही रहने वाला है, ए बी सी, इसी का हम लोग सबसेट निकालेंगे। एक फंक्शन बना है सबसेट, एस पास कर दिया और आंसर पास किया और एस आई
जो कि 0 है स्टार्टिंग में, किस कैरेक्टर को हम डिसाइड कर रहे हैं। पहले लेवल पे किसको डिसाइड कर रहे थे, ए को, फिर बी को, फिर सी को। पहले लेवल पे ए से पूछेंगे कि तुम आ रहे हो सबसेट में, फिर बी से पूछेंगे तुम आ रहे हो, फिर सी से पूछेंगे तुम आ रहे हो, ऐसे करते करते पूछेंगे। तो एस आई ले लिए, यहाँ पे अपना फंक्शन बना दिए स्ट्रिंग, यस स्ट्रिंग आंसर। अब पहले हम क्या कर रहे थे इसमें, पहले यस की कॉल ले रहे थे, ठीक है, पहले यस की कॉल लेते हैं, सबसेट आंसर प्लस आंसर में क्या ऐड कर रहे थे, यस की कॉल ले रहे थे तो एसआईएथ कैरेक्टर को आंसर में ऐड कर दे रहे थे, तो खाली प्लस ए हो जा रहा था, ठीक है। तो पहले यस की कॉल ले रहे तो यहाँ पे एस आई भी एक्सेप्ट करो भाई, एस आई, ठीक है। तो एस ऑफ एस आई, ठीक है, इधर आंसर होगा ना, इधर एस होगा, एस आंसर में तुमने एक्सेप्ट कर लिया। इधर तुम अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले गए, अब उसका डिसीजन लेने कि तुम क्या कर रहे हो, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये रहा यस वाला कॉल, और दूसरे में क्या हो जाएगा, नो की कॉल। तो नो की कॉल देखते हैं इस बार। ए ने इधर बोला हाँ, इधर बोला ना, तो आंसर पहले खाली था, तो नो बोला तो आंसर खाली ही रह जाएगा, क्योंकि ए ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा, तो आंसर एज इट इज रह जाएगा। और तुम फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले जाओगे। ये है नो की कॉल, और बस यहाँ पे बेस केस लगा देंगे कि जब एस आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो जाएगा, मतलब हम सारे कैरेक्टर से पूछ चुके हैं कि तुम आ रहे हो कि नहीं, तुम आ रहे हो कि नहीं। लास्ट में चले गए तो हमें सी आउट कर देना है। क्या सी आउट करेंगे, क्या सी आउट करेंगे, ये आंसर जो बना है अपना सबसेट, ये ठीक है, ये सर्कल मार दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाला यही तो है आंसर अपना। जब बेस केस में जब ये सी का लेवल के बाद हम आएंगे, ये 0th कैरेक्टर, ये 1th कैरेक्टर, एस आई प्लस 1 करे जा रहे हैं, ये 2th कैरेक्टर, यहाँ पे आ जाएंगे 3th कैरेक्टर, जो कि इसका इंडेक्स ये ए बी सी, इसका है 0th कैरेक्टर, 1th कैरेक्टर, 2th कैरेक्टर। जब 3 पे जाएंगे तो मतलब हम ये 0, 1, 2 कैरेक्टर का डिसीजन ले चुके हैं, 3 पे जाएंगे, ये हमारा बेस केस होगा। तो जब एस आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ है तो हम क्या करेंगे, आंसर को प्रिंट करा देंगे और रिटर्न कर जाएंगे। देखो क्या प्रिंट होता है, ठीक है। मैच कर रहे हैं यहाँ पे ए बी सी ए बी ए सी, ए बी सी ए बी ए सी, फिर इसके बाद ए बी सी बी सी, ए बी सी बी सी, फिर ये खाली, तो इधर भी खाली, वो खाली दिख नहीं रहा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, बेस केस अपना वही रहता है। अब इसको हम करते हैं कि हम इसमें ये देख रहे हैं ना एक्चुअली कि पैरामीटर चेंज कैसे होता है और चेंज कब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली अभी इसको ऐसे ही रहते थे, इसमें एक्चुअली ये हुआ ना कि जब तुमने आंसर प्लस एस आई किया तो यहाँ पे ये हुआ कि इसका ट्री अगर तुम बनाओगे, इसका ट्री बनाओगे तो तुम यहाँ पे खाली थे, तुमने यस की कॉल ली तो तुमने आंसर में ए ऐड किया और पास कर दिए, मतलब कि पास करने में ही तुमने ऐड कर दिया। ये सबसेट के अंदर ही जब तुमने फंक्शन कॉल किया तो आंसर में तुमने एस आईएथ कैरेक्टर ऐड किया और फिर तुम नेक्स्ट वाला कॉल लगा दी, दो कॉलें लग रही हैं, तो तुम इधर आए और कॉल लगाए, कॉल लगाने में ही तुमने आंसर में ऐड कर दिया है। देखो ना, आंसर में तुमने ये एसआईएथ कैरेक्टर ऐड तो किया है पर कॉल करने में ही तुमने ऐड किया है, ठीक है, ठीक है। अभी समझ आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। अभी वो दूसरा वाला केस चलते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ बोलने का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा
दूसरे तरीके, इसको यहाँ पे खोल लेते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है। हम जो इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं अब ये कर रहा हूँ, अब समझना। पहले इसको हटाते हैं, पूरा हटाते हैं इसको। मैं पहले येस की कॉल लेने वाला हूँ, किसी कॉल लेने वाला हूँ, येस की कॉल लेने वाला हूँ, ठीक है। ले लो। कैसे लोगे? पहले आंसर में हम ऐड कर दिए, पुशबैक स्ट्रिंग में कैरेक्टर ऐड कर दिए। कौन सा कैरेक्टर ऐड करेंगे? अभी किस लेवल पे है, किस कैरेक्टर का डिसीजन ले रहे हैं? एसआईएथ कैरेक्टर को डिसीजन ले रहे हैं, तो एस ऑफ एसआई, ठीक है, कर दिए। अब तुम पास कर दो, तुमने आंसर में इधर देखो, आंसर में तुमने ए ऐड कर दिया। अब तुम नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ, सबसेट एस को एज इट इज रहने दो, आंसर और एस आई प्लस 1। अब तुम ले लो नो की कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसेट और आंसर में तुम्हें क्या करना है इस बार? तो नो जब लेते हैं, जब नो की कॉल लेते हैं तो आंसर में कुछ नहीं ऐड करते भाई, कैरेक्टर ने तो मना कर दिया ना, तो आंसर में कुछ नहीं ऐड होगा। वो जो यहाँ पे खाली है तो यहाँ भी खाली आ जाएगा। जब जब नो को कॉल ले रहे हैं तो आंसर एज इट इज आ रहा है। देखो यहाँ पे नो की कॉल लिए तो यहाँ पे आंसर ए था, तो जब नो की कॉल लिए तो यहाँ पे भी आंसर ए ही है, मतलब जो आंसर रहता है वही आ जाता है। चलो यहाँ पे एस को एज इट इज रहने देते हैं, आंसर को भी एज इट इज रहते हैं और एस आई प्लस 1 कर जाता है। ये हो गया नो की कॉल। अपना बेस केस लगा हुआ, अब चला के देखते हैं। ABC हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, जो मेरा इसका था। तो इसमें फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो ना, मैं ना बस यही मेरा मोटिव है इसको समझाने का, कि मैं यही समझा रहा है कि इन दोनों कोड में फ़र्क क्या है और कैसे ये आउटपुट, इसका आउटपुट ये आ रहा है और इसका आउटपुट ये आ रहा है। देखो अगर ये चीज़ समझ पा रहे हो ना, तो अगर हम तुमसे पूछते हैं कि भाई मुझे ये बता दो कि इसका आउटपुट ये कैसे आया, ये ABC, अगर तुम ये बता रहे हो, कॉपी पेन पे हमें लिख के बता दे रहे हो, स्टैक में जो भी ट्री, यूलर पाथ कुछ भी करके हमें तुम ये समझा दे रहे हो कि ये कैसे आ रहा है, तो आगे की वीडियो नहीं देखो, हाँ, क्योंकि फालतू में टाइम बेकार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं बता पा रहे हो तो देखो अब हम बताएंगे। पहले इसको समझते हैं, इसका ट्री तो बन गया। इसका ट्री देखो मैंने बना दिया, ये वाला ट्री हमने बना दिया, ये वाला ट्री, इसका ट्री ये बनेगा इस कोड का, ठीक है, ये बना। और मैं अब बनाने जा रहा हूँ ट्री इस कोड का ट्री बनाने जा रहा हूँ। चलो बनाओ। बनाते हैं अच्छा से, बहुत टाइम है अपने पास। पहले आंसर अपना खाली रहेगा, ये है ABC है क्वेश्चन, ठीक है। ये है लेवल A का। हम A से पूछे क्या A तुम जाओगे, ये S की कॉल है, ये नो की कॉल है। हम A से पूछे तुम जाओगे, तो A ने बोला हाँ हम जाएंगे। तो तुम यहाँ पे क्या किया, देखो तुमने यहाँ पे इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तुमने क्या किया कि आंसर में पुशबैक कर दिया SIth कैरेक्टर। यहाँ पे SI क्या है, 0th कैरेक्टर पे कौन है, A, इसीलिए ये हुआ A का लेवल, ठीक है। अब तुमने आंसर में ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, SIth कैरेक्टर, S का SIth कैरेक्टर, इसका SIth कैरेक्टर A है, तुमने आंसर में ऐड कर दिया। तुमने यहाँ पे A ऐड कर दिया, SIth कैरेक्टर, अभी 0th कैरेक्टर क्या है, A, तो तुमने आंसर खाली था, आंसर में पुश बैक किए A, तो आंसर बन गया A। तुमने A यहाँ पे बना दिया और फिर तुम कॉल लगा लिए। देखो ना, पहले तुम एक लाइन चले हो, एक लाइन लिखे हो, आंसर में तुमने A ऐड कर दिया, फिर तुमने S की कॉल लगाओ। तुम्हारा आंसर A है और क्वेश्चन ABC। तुम नो की कॉल लगाओ।
अभी नो की कॉल लगाओ। नो की कॉल तुम लगा रहे हो तो नो में जाओ। नो में क्या किया तुम, एस और आंसर को एज इट इज़ पास कर दिया और SI+1, ठीक है। आंसर तुम्हारा अभी फ़िलहाल क्या है, अभी फ़िलहाल क्या है, ए, ठीक है, ठीक है। ये आ गया तुम SI+1 करके, ये तुम वनथ कैरेक्टर पे आ गए, मतलब लेवल B पे आ गए। मतलब तुम अब B से पूछोगे कि तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो अपना 2 बताएगा, क्योंकि 2 कॉल लगा रहे हैं, एक एस की कॉल एक नो की कॉल। तो पहले मैं एस की कॉल ले रहा हूँ कोड में, तो यहाँ पे ये एस की कॉल और नो की कॉल, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ पहले ये एस की, फिर से हम एस की कॉल लेते टाइम उसके ऊपर क्या किया, आंसर डॉट पुश बैक एस ith कैरेक्टर, ठीक है। आंसर में पुश बैक करें, आंसर में पुश बैक करें, यहाँ पे वनथ कैरेक्टर ऐड करेंगे, वनथ कैरेक्टर है बी, यहाँ पे आंसर में हम बी पुश किए, फिर हम दूसरे कॉल पे चले, हम बी से पूछ के हम चले, मेरा आंसर हो गया ए बी और क्वेश्चन सेम। यहाँ पे बोला कि नो, तो नो में क्या करते हैं, आंसर को कॉपी पेस्ट उतार देते हैं, आंसर को एज इट इज करते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं लाते, जो आंसर रहता है देखो ना यहाँ पे आंसर को एज इट इज, जो आंसर था मेरा वही आंसर, जो आंसर मेरा था पहले से वही आंसर अभी भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मेरा पहले क्या था, ए बी और मेरा क्वेश्चन ABC, ठीक है। यहाँ भी पूछेंगे बी से, ये एस की कॉल, ये नो की कॉल, ठीक है। ये एस की कॉल लेगा तो बी बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो तुम आंसर में ना बी ये ऐड कर दिया और तुम चले गए दूसरे लेवल पे, तुम्हारा आंसर हो गया ABC क्वेश्चन सेम, और तुम यहाँ पे नो कर दिया, मतलब इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दो, क्या कर दो, उतार दो। तो यहाँ पे AB लिख दो तुम सेम, देखो ना तुम इसमें देखो ना, जब नो की कॉल ले रहे थे तो यहाँ पे डैश है तो यहाँ भी डैश है, कहीं भी नो की कॉल लो, यहाँ पे तुम नो की कॉल ले रहे थे, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए है, तुम कहीं भी फिर और देखो यहाँ पे नो की कॉल, यहाँ पे बी है, तो तुम नो की कॉल लेते टाइम जो पहले मेरा आंसर रहता है वहीं दूसरे नीचे वाले लेवल पे वहीं आ जाता है। चलो अब तुम सी पे लेवल है, 2th कैरेक्टर लेवल सी, मतलब ठीक है। अब तुम सी से पूछा करोगे, सी एक बार यस बताएगा, एक बार नो बोलेगा, क्योंकि सी है, सी तो फीमेल है, एस नो तो करती रहेगी, कंफ्यूज करना तो उसका काम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यस नो, अब सी बोलेगा कि मेरे को आना है, आ जाओ, मना थोड़ी करेंगे। तो तुम जब, हाँ मजाक में तो इसको भूल गए, जब तुम यस की कॉल ले रहे हैं तो तुम पहले आंसर में शायद कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे सी कर दिए और तुम चले हैं दूसरे लेवल पे, उसके नीचे वाले लेवल पे, सॉरी ये हो गया। तुम नो बोल रहे हो तो मतलब यहाँ पे जो आंसर है वहीं यहाँ पे छाप दो, छाप दिए। तुम जब यस की कॉल ले रहे हो ना भैया, तो तुम आंसर डॉट पुशबैक कर रहे हो, पहले पुशबैक कर रहे हो। कौन सा कैरेक्टर, 2th कैरेक्टर, यहाँ पे 2th कैरेक्टर कौन है, सी, इसमें सी तुम यहाँ चेंज करके फिर जा रहे हो तुम नेक्स्ट लेवल पे। मैं क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ तुम पहले आंसर में चेंज कर रहे हो, फिर तुम कॉलें लगा रहे हो, तो पहले मैं यहाँ पे चेंज किया, शायद कैरेक्टर ऐड किया, फिर तुम कॉल लगा लो। कॉल कैसे लगा रहे हो, तुम एस पास कर रहे हो, फिर आंसर पास कर रहे हो, फिर SI+1, तो एस पास किए तो नीचे का एस है, ऊपर का आंसर है, और फिर नो की कॉल लगा रहे हो। तो नो की कॉल में क्या है कि हम नो की कॉल में कुछ नहीं आंसर के साथ छिड़कानी कर रहे हैं, बस आंसर को आंसर से ही, एस में तो आंसर में पुश बैक कर रहे हैं, और नो में बस आंसर को आंसर उतार दे रहा है, जो पहले था आंसर वो अभी भी आंसर है, क्योंकि अभी वाला कैरेक्टर मेरा ना बोला है, तो हम आंसर में कोई चेंज नहीं करेंगे। मेरा आंसर अभी का क्या है, ABC ला दो। फिर यहाँ पे सी ने बोला कि मैं आ रही हूँ, आ जाओ, रूम खुला है। तो सी, यहाँ पे तुम सी ऐड करके नीचे वाले लेवल पे आ जाओ, ABC। नो, तो नो पे आंसर जो यहाँ पे है ये तुम वही नीचे चेप दो, कोई चेंज नहीं, नो की कॉल में कोई चेंज नहीं करेंगे।
वैसे ही एस की कॉल, तो तुम यहाँ पे सी ऐड कर रहे हो, सी ऐड करके फिर तुम दूसरी कॉल लगा रहे हो, एस वाली कॉल फिर लगा रहे हो। तो आंसर फिर यहाँ पे नो, मतलब ये जो है आंसर वहीं सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है नो की कॉल में, हमें आंसर में कोई चेंज नहीं करना है। तो देखो ना ब्रदर, इसीलिए भाई ये ए बी सी 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 प्रिंट हुआ है। देखो कितना बढ़िया चीज़ समझ में आया। मतलब आई थिंक पहले से आ रहा होगा तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा होगा तो मस्त चीज़ है ना। ये कैसे ए बी सी, तो तुम्हारा क्या है ना कि यहाँ पे इसको कैसे इसे रोक सकते हैं। तो देखो अब थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। और तुम्हारा यहाँ पे क्यों नहीं ये चीज़ें हो रही थी, क्योंकि तुम ना पहले इस वाले ट्री को देखते हैं, मतलब इस वाले कोड को देखते हैं। तो तुम देखो ना, तुम आंसर में कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, तुम कॉल लगाने में ही ऐड कर रहे थे। तो मतलब तुम ये बीच वाले प्रक्रिया में तुम इस लेवल में कुछ नहीं कर रहे थे, तुम इधर येस वाली कॉल लगाए और येस वाली कॉल में ही तुम आंसर में ए ऐड करके लगा दिए कॉल। तो तुम अलग से आंसर में कोई चेंज नहीं लाए, यहाँ पे पहले आंसर में ऐड करके फिर कॉल लगा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल गया, यहाँ पे हमें वो जो चाहिए हमें वो नहीं मिला। तो ये नहीं मिला से मिला कैसे करेंगे, नहीं मिला से मिला ऐसे करेंगे। देखो ये है, देखो जब तुम यहाँ पे एक्चुअली में क्या रहना चाहिए, एक्चुअली में यहाँ पे तो डैश था पर तुम ए बना के चले गए। तो तुम ऐसे देखो, ऐसे तुम जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसे जा रहे हो, जा रहे हो। तो देखो तुम यहाँ पे पहली दफ़ा नोटिस करो कि तुम यहाँ पे ए बी सी कर गए थे ना, तो तुम यहाँ पे सी ऐड करके तुम ये कॉल लगाए थे। जो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बस ए बी होना चाहिए था, यहाँ पे बस ए बी होना चाहिए था। देखो दोनों में तुम कंपेयर करो, यहाँ पे बस ए बी होना चाहिए था और तुम यहाँ पे ए बी सी कर दिए हो। मतलब येस की कॉल तुम पहले ऐड कर रहे हो आंसर में एस कैरेक्टर को, फिर तुमने एस वाली कॉल लगाई थी। तो तुमने तो कॉल लगा दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम यहाँ पे चेंज लाए हो ना उसको अंडू कर दो। तो ऐसे तुम आए ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम ऐसे लौट रहे हो ना बाबू, तो यहाँ पे लौटते टाइम यहाँ पे मतलब ये वाली लाइन येस की कॉल है, ये वाली लाइन नो की कॉल है। तो येस से जब तुम लौट रहे हो ना तो तुम उसको रीडू कर दो, अंडू कर दो, अंडू कर दो जो तुमने किया है। कहाँ पे करोगे, यहाँ पे। मतलब इसको तुम वापस से ए बी बना दो, क्योंकि जब इधर नो की कॉल लगे ना तो आंसर जब कॉपी पेस्ट होए तो बस ए बी पेस्ट हो और ए बी प्रिंट हो जाए। बस इतना ही समझाना था यार, अगर समझ गए होगे तो बहुत ज़्यादा वाली खुशी मिलेगी हमें। तो देखो ये वाला लाइन जो है, तुम इसकी एस वाली कॉल के बाद, एस वाली कॉल के बाद तुम कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे। जब तुम एस वाली कॉल से गिर रहे हो, मतलब दोनों कॉल के बीच में, येस नो के बीच में, एस वाली कॉल से जब तुम गिर रहे हो तो कहाँ गिरोगे, यहीं गिरोगे। तो आंसर डॉट पॉप बैक। अब देखो मेरा ए बी सी प्रिंट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ना ये क्लियर करते हैं। ठीक है ठीक है, देखो तो यहाँ पे ए बी सी तुम कर गए थे, तुम ऐसे आए आने दो, तुम अभी ऐड कर रहे हो, आने दो, तुम यहाँ पे कर दिए आने दो। तो तुम जैसे ही यहाँ पे गए ना तुम उसको पॉप बैक कर दो, यहाँ पे ए बी कर दो। तो जब यहाँ पे आओगे ना
तो ये नो कॉल है, तो ये वाला चीज़ आंसर तो कॉपी पेस्ट हो जाता है जब नो की कॉल लगती है, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, बस ए बी आएगा। ठीक है, ये समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो, जब तुम येस की कॉल ले रहे हो ना बच्चा, ये देखो ऐसे गए, और येस की कॉल लेके तुम इसको ए बी को क्या बना गए थे, ये दूसरा लेवल है, तो ए बी को ए बी सी बना गए थे, ये वाली चीज़ें। और फिर तुम इधर नो हो, ऐसे आते रहो, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लो, ऐसे लो। जब तुम यहाँ पे देखो चेंज किए थे, यहाँ पे चेंज किए थे ना, एस की कॉल यहाँ पे सी ऐड किए थे, तो इसको आते टाइम पे जब तुम यहाँ पे आए तो इसको हटा दो। और हाँ सॉरी, यहाँ भी तो हटाना पड़ेगा, सॉरी, हर पे जब तुम लौट रहे हो, सॉरी, जब तुम हर पे लौट रहे हो येस की कॉल के बाद, तो यहाँ भी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब तुम येस की कॉल, तो यहाँ पे तुम मॉडिफाई किए थे, यहाँ पे तुमने बी ऐड करा था, तो तुम जब आओगे तो इसको ए कर दोगे, तो यहाँ पे कॉपी क्या हो जाएगा, ए बी ना हो के बस ए होगा। तो जब तुम नो की कॉल लोगे, जब येस की कॉल लोगे, अच्छा पूरा फिर चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जब येस की कॉल लोगे तो तुम्हारा ए और ये सी का लेवल है, तो ये बी नहीं आएगा, बस ए सी आएगा, समझ रहे हो। बस यहाँ पे तुम सी, फिर ऐसे लौटोगे तो यहाँ पे सी हटा दोगे, फिर नो की कॉल, तो बस यहाँ पे ए होगा, क्योंकि एक्चुअली में बस यहाँ पे ए है। देखो ना, अभी यहाँ तक मैच करते हैं, ये ए बी सी है, ये बना ए बी, ये बना ए सी, ये बना ए। देखो ये ए बी सी, ए बी, ए सी, ए। आगे थोड़ा सा ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा, पर आई थिंक तुम समझ गए हो कि क्या दिक्कत है। हम जो चेंज कर रहे हैं ना, उसको जैसे हम आते टाइम पे तो उसको बिगाड़ गए, जब यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं ना, तो हम इसको एज इट इज़ कर दे, जो हम करके आए थे वहीं कर दे, उसी कॉल के बाद हम इस कॉल लेने से पहले हम कुछ चेंज किए थे, कोई बात नहीं, हम चेंज किए थे इस कॉल से पहले, ये वाला चेंज किए थे ना, ये वाला। तो इस कॉल जब हम ख़त्म हो रहे हैं, ये लाइन गिर रही है, स्टैक से हम जा रहे हैं बाहर, तो हम ना जो चेंज किए थे उसको अंडू कर दें, एंड दिस इज़ कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। पर अभी तो नहीं है, पर जब बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे आई थिंक तो बहुत मज़ा आएगा, देखो चीज़ें जो फंसती है ना, इसी चीज़ में फंसती हैं कि हम कॉपी पेन पे लिख नहीं पाते, हम कोडिंग में व्यस्त हो जाते हैं कि कैसे कोड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। पर मेन मज़ा तो यहाँ है मेन मज़ा कि ये सब चीज़ें अंदर से क्या हो रही है, तो यहीं में है। और कहने का मतलब क्या था कि जहाँ पे तुम चेंज कर रहे हो, जिस कॉल से पहले तुम चेंज ला रहे हो, उस कॉल के बाद तुम उस चेंज को अंडू कर दो, दैट्स ऑल। थैंक यू।